हालेलुया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति अध्याय और बात कर रहे यीशु के जीवन की, जो उसके भाइयों ने क्या किया था, उसको बेच दिया था और यीशु क्या है फिरौन के महल में क्या है फिरौन के द्वारा खरीदा गया था और उसको राजा के तौर पे स्थापित किया गया था। वो 7 सालों का अकाल के दौरान उसके भाई जब अनाज लेने जाते हैं तो उनकी परीक्षा लेता है, उनको अपनी सच्चाई पहचान जो होती है, यीशु का जो नाम चेंज था और उसको भाई क्या करते थे, पहचान नहीं पाते थे, तो वो अपनी पहचान वहाँ पे प्रकट करता है। तो हम उसके आगे बात करेंगे। हम पिछली वीडियो में ये बात किए थे और हम आगे अध्याय 45 से बात करेंगे। और इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब जानते हैं पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा आपकी महिमा में पिता परमेश्वर सारी वचन रखा जा रहा है और हम चाहते हैं कि लोग जानें कि मसीह जीवन को जीना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना मसीह जीवन का एक अच्छा समर्पण है पिता परमेश्वर। हम सबको अपनी महिमा में दीन करिए पिता परमेश्वर और एक नर्म दिल वाला बनाए पिता परमेश्वर जी। हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके चूरी बिचते हैं प्रभु यीशु के मसीह के नाम में, आमीन। आज जो भी वीडियो देखेंगे कृपया शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें कि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे। तो वचन पढ़ो अध्याय 45 से। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और ना रोक सका हाँ। और पुकार के कहा, मेरे पास से अब अब सब लोग को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट कर करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने ना दे सके, क्योंकि वह उसके उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह अब यहाँ पे पहचान अपनी क्या करता है, यीशु रखता है अपने भाइयों के सामने। वो चकित हो जाते हैं और उसको उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यहाँ क्या है, हमारा ये भाई है। अब एक यहाँ पे राजा के तौर पे स्थापित है और सारा राज वैभव उसी के द्वारा क्या है वहाँ पे चल रहा है। उसके भाई क्या करते हैं, उसको इतने जान के चौंक जाते हैं। आगे पढ़ो। यह सुनकर वह निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, हाँ। जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब हाँ। तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसा ही होगा कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हाँ, तुम्हारा क्या है,
बस बड़े परमेश्वर ने हमको ऐसे आगे करके भेजा। यीशु का क्या था, राजा के तौर पे वहां पे था, उसको पद दिया गया था, उसको फिरौन ने खरीद के उसको क्या किया था उसको राजा के तौर पे उस पदवी दिया था और सारा अधिकार उसके हाथों में दे दिया था। यीशु को, यीशु ऐसा दिन व्यक्ति था जो क्या परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। अपनी भाइयों से कोई बदला नहीं लिया और उस अपनी भाइयों को क्या है, उसने कोई भला बुरा क्या है नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्या है चलने वाले थे और उस परमेश्वर की वचन पे उसके भाई नहीं चलते थे, लेकिन यीशु क्या परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था। इसीलिए राजा के पद पे भी होकर क्या है, यीशु ने अपने आप को दीन किया। जब वो पहुंचे तो उनका क्या है, पैर धोया और अच्छे से उनको सेवा भी किया, जैसे यीशु मसीह ने किया था। तो हम एक यीशु मसीह का वचन लेंगे, हम देखेंगे यीशु मसीह कैसे अपने चेलों को फिलिपियो 5:2 पढ़ो। 2:5 2:5 सॉरी। जैसा मसीह यीशु हाँ का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में हाँ, अपने रखने बस की में वस्तु रखने का ना वस्तु समझा। ना समझ, परमेश्वर के तुल में होकर क्या है, यीशु ने परमेश्वर को अपनी बस में रख के रखने का कोई वस्तु ना समझा। हाँ आगे बढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और हाँ दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और हाँ मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन हाँ, किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जमीन पे अपने आप को दीन किया, अपने आप को नर्म किया, अपने आप को छोटा किया। जो ऐसा परमेश्वर है जो पूरी दुनिया आकाश को बनाया, वो अपने आप को दीन किया, शून्य किया, शून्य की पृथ्वी पर परमेश्वर। हाँ, अब पूरा लोक बीच में रहा, उनको संदेश दिया परमेश्वर का। परमेश्वर है कौन, परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हाँ आगे पढ़ो। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हाँ कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। क्या करे, सब यीशु के नाम पे घुटना टेके, जो स्वर्ग में है जो पृथ्वी पे है, क्या करे, यीशु के नाम पे घुटना टेके। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई नहीं शॉर्टकट रास्ता है। जब आपको स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको स्वर्ग हासिल होगा। यही सत्य है। लोग क्या है इसको स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि सब एक ही रास्ता जाता है, सब नहीं जाता है, एक रास्ता परमेश्वर तक जाता है, कहीं से भी नहीं चला जाएगा कोई भी। ठीक है ना, अब उसमें जाओ पत्ती में। इस रीति अब मुझको हाँ यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हाँ, परमेश्वर ही ठहरा। यीशु बोलता है कि भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। यीशु क्या था, एक दीन व्यक्ति था और उसने अपनी भाइयों से बदला नहीं लिया, अपने आप को नर्म किया और उनकी सारी गलतियों को माफ किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, लोगों ने उसको कोड़े मारे,
क्रूस पे चढ़ाए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। हाँ, और जिसने विश्वास किया उनको बेटा बेटी कहने का, पिता कहने का अधिकार भी दिया। हाँ, और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अंत शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब के चला आ। तेरा निवास गो गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोते पोते भेड़ बकरियां गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। हाँ, यानी कि अकाल के 2 ही बरस में क्या है, उनसे अपनी भाइयों को क्या है, अपने पास अपनी सारे भाई पिता को सबको बुला लेता है यीशु। 5 बरस और आगे क्या है, अकाल अभी महाकाल महाकाल क्या है, पृथ्वी पे आती है। और उसमें क्या है, कितने भी जानवर, कितने इंसान मारे गए होंगे। हाँ, अकाल के दौरान। आगे पढ़ो। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वह भूखे मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस उस सब का मेरा पिता से वर्णन करना। और तुम और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूमकर रोया। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया। यानी कि सबको पता लग गया कि हाँ यीशु के भाई आए हैं। और सारी क्या है, जितने महल में थे, जितने उस शहर में थे, सबको क्या है पता लग गया था कि उसके भाई आए हैं। हाँ, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुझे दूंगा और तुझे देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और मिस्रियों के लिए गाड़ियां ले आओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया। और यूसुफ ने
फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक जन को उसने एक 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 जोड़ा वस्त्र भी दिया। सबको वस्त्र दिया गया और सबको क्या है, सामग्री के साथ भेजा गया। और अध्याय 37 से पढ़ो। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरा भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वह गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उत्तम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरा दास चरवाहे है और हमारे। एक मिनट। जब जाते हैं यहाँ से तो अपने पिता को बताते हैं यूसुफ क्या है, जीवित है। और यूसुफ को क्या होता है, यूसुफ जीवित है, अपने पिता याकूब को बताते हैं और याकूब को विश्वास नहीं होता है। और वहाँ पे फिर कहता है यूसुफ कि याकूब को हम जाकर यूसुफ को देखेंगे कि हमारा पुत्र क्या है, जीवित है। और उत्साहित होता है याकूब और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तब जाकर सभी वहाँ पे मिलकर सभी जाते हैं फिर उनके पास। हाँ, और हमारे पुरखा भी ऐसा ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियां के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाई को बसा दे, अर्थात वह गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया। हाँ, बस अपने पिता और अपने भाइयों को क्या किया, वहां पे बसा दिया और वहां पे रहने लगे। और आगे चल के
हम इसमें देखते हैं कि क्या याकूब को बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उम्र बीतने के बाद यूसुफ का भी क्या है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि यूसुफ के मरने के बाद इनकी जितनी भी पीढ़ियां होती है, जितने भी वंश होते हैं, क्या है, आगे जाके अगर फिरौन जो इनको जानता था वो दूसरी जब उसकी गद्दी पे बैठता है तो सभी को गुलाम बना लिया जाता है। तो हम निर्गमन में देखते हैं कि फिर वहां पे मूसा के जन्म होता है और तब जाके इनको परमेश्वर मूसा के द्वारा गुलामी से निकालता है। तो आज का ये लास्ट वीडियो था और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले हम दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे दे, आमीन।